तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया मणि लेकर के। पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहते हैं, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। कलंक बहुत बुरा होता है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत और सब कुछ आपको ही आक्षेप लगा करके पूरा दोष आप पर मढ़ रहे हैं। इसको कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपको कलंक ना लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 लोगों के बीच में ही बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर। इतना आपको संभल के रहना है कि बस वो बड़े रूप में ना लगे, लेकिन लगता जरूर है। जैसे बंधुओं, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ना बच्चों को, वो जरूरी होते हैं। ऐसे जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी है। मानव को नहीं लगती है ना तो वो मानव जी नहीं पाता आगे। इसलिए कुछ चीजें होना जरूरी है। लेकिन ये ठाकुर जी का निधान है, ठाकुर जी का विधान है। किसी को तो 30 साल की उम्र में ही सब भोगवा दिया, और किसी को जाकर के 70-80 साल में जाकर के चीजें भोगनी पड़ती। पर आता जरूर है, ये कुछ ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक आप कंट्रोल रखना, ठीक रखना, कहीं ऐसे ना हो कि ब्रेकर आए और ब्रेक लगे ही नहीं और उछल गए महाराज जोर से।